ये बजट किसी के भी काम का बजट नहीं है, ना किसी गरीब आदमी की हेल्प का बजट है। और बजट आप ये देखिए कि 140 करोड़ की आबादी है देश के अंदर, और टैक्स कितने लोग भरते हैं? ओनली 7 करोड़ 40 लाख जो है पूरे देश के अंदर टैक्स भरते हैं। तो किसको बेनिफिट किया आपने? किसी गरीब आदमी के लिए खाने की चीज़ों पे, दूध पे, दही पे, मक्खन पे, घी पे, आटे पे, सब्जियों पे, किस चीज़ पे टैक्स फ्री किया आपने? 7 करोड़ लोगों को खुश करके 135 करोड़ लोगों के लिए क्या किया आपने? तो टैक्स के लिए खाली दिल्ली का चुनाव है, इन्होंने जो 3 दिन पहले इसलिए किया है कि हम वहाँ पे वाहवाही लूट लें, तो उससे कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। और इस बजट से किसी का भी कोई बेनिफिट नहीं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने वैक्सीन फ्री लगाई। आप ये देखें, जब कांग्रेस सरकार होती थी, जब हमारे इस देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी, यहाँ तक हम देश कांग्रेस सरकार बना के ले आई है। और कांग्रेस पार्टी के बहुत देश के ऊपर बलिदान है। और आप ये बताएं, कांग्रेस शासन में कितनी बीमारियां आई? पोलियो की है और काफ़ी सारी महामारी आई, तो वो सब फ्री में लगाई थी। किससे पैसे किया था? और आपके पास भी अगर यहाँ पे अगर चवन्नी का निशान आपके हो, तो आपको पता लग जाएगा वो कांग्रेस की देन है। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं दैनिक से हरियाणा। अभी हम लोग गुरुग्राम में मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अनिल धानक जी। इनसे एक बार बातचीत करते हैं। कल देश में वित्त मंत्री सीतारमण ने जिस तरीके से 2025 में नया बजट पास किया, उसे कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? क्योंकि भाजपा के नेताओं का ये कहना है कि इस बार 4 शब्दों में बजट आया है और गरीब और आम तबके के लिए बहुत सही बजट है। इसे कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है और अनिल धानक कैसे देखते हैं इसे? ये बजट किसी के भी काम का बजट नहीं है, ना किसी गरीब आदमी की हेल्प का बजट है। और बजट आप ये देखिए कि 140 करोड़ की आबादी है देश के अंदर, और टैक्स कितने लोग भरते हैं? ओनली 7 करोड़ 40 लाख जो है पूरे देश के अंदर टैक्स भरते हैं। तो किसको बेनिफिट किया आपने? किसी गरीब आदमी के लिए खाने की चीज़ों पे, दूध पे, दही पे, मक्खन पे, घी पे, आटे पे, सब्जियों पे, किस चीज़ पे टैक्स फ्री किया आपने? 7 करोड़ लोगों को खुश करके 135 करोड़ लोगों के लिए क्या किया आपने? तो टैक्स के लिए खाली दिल्ली का चुनाव है, इन्होंने जो 3 दिन पहले इसलिए किया है कि हम वहाँ पे वाहवाही लूट लें, तो उससे कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। और इस बजट से किसी का भी कोई बेनिफिट नहीं। आपने दिल्ली चुनाव की बात की, तो दिल्ली चुनाव को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी की कितनी सीट आएगी इस बार दिल्ली में? दिल्ली में हमारी सरकार बढ़ गई और सारा वोटर जो हमारा पिछल के बीजेपी ने जो है बहकावे में ले लिया था, अब उनके हमारे जितने वोटर उनकी सबकी आंखें खुल गई कि इन्होंने जुमलेबाजी की है और सारा वोटर हमारा कांग्रेस के फेवर में वोट कर रहा है और हम सरकार बना रहे हैं। 2014 से लेके अब 2026 चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया, गाय माता को ज्यादा महत्व दिया कि देश में हम कहीं गाय कटने नहीं देंगे, गाय कहीं आवारा खुले में नहीं घूमेंगी। लेकिन गुरुग्राम शहर में ये सब बहुत तेजी से फल फूल रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गायों को बेचा जा रहा है, काटने के लिए बेचा जा रहा है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? हमारी पार्टी ने कभी ना तो धर्म की राजनीति की है और ना हमारी गाय माता है। सनातन धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है और गाय हमारी माता है। पहले आपने जब हमारी सरकार होती थी, कांग्रेस सरकार होती थी, तो कोई लोग टेम्पो गाड़ियां खरीदता था, उस पर भी गाय छपी होती थी। ट्रांसपोर्ट में जो काम करते थे, गाय और बछड़ा हमारा निशान था। शुरू से हम गाय माता की सेवा करते हैं और आज भी हमारे दिल में, मगर हम उसको अपनी वोट बैंक के लिए इस्तेमाल नहीं करते। गाय माता हमारी, उसको भी इस्तेमाल करेंगे बैंक। ये बीजेपी राजनीति करती है गाय माता की। गाय हमारी माता है, सभी हमारी पार्टी भी मानती है और हम इसका प्रचार नहीं करते, ये लोग प्रचार करते हैं वोट के लिए। प्रयागराज महाकुंभ में लोग करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं देश के कोने कोने से। लेकिन आज से 3-4 दिन पहले जिस तरीके से वहां पर भगदड़ मची और हजारों लोगों की लाशें बिछ गई, सरकार उस डाटा को छुपाने में लगी हुई है। तो उसे आप कैसे देखते हैं? श्रद्धालुओं को जिनकी जानें चली गई और सरकार, वहां के मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हम 25-25 लाख रुपए देंगे और जांच कराएंगे। हम जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ? सरकार की वहाँ पर कोई तैयारी नहीं थी। इन्होंने सभी जितने भी श्रद्धालु थे, हमारे बहन भाई, माताएं बहनें, बुजुर्ग, सबको इन्होंने संगम घाट पे इकट्ठा करा। वहाँ पे घाट अलग बना देते, व्यवस्था पूरी करते उनकी। जब आपने न्योता इनवाइट सबको पूरे देश को किया है, आपको पता था कि इतने करोड़ श्रद्धालु वहाँ पे एकत्रित होंगे, तो आप उनके लिए घाट अलग अलग बनवाते और प्रशासन की तैयारी करते। पहले आप उस तरीके से तैयारियां करते। हमारी बहनें खत्म होगी, माताएं खत्म होगी, पैरों के नीचे कुचल गए वहाँ पे लोग, बच्चे कुचले गए हैं। तो आप कैसी राजनीति कर रहे हैं?
डाटा क्यों छुपा रही है सरकार? डाटा आप ये देखिए, मृत्यु का डाटा छुपाया जा रहा है, और जो डुबकी लगा रहे हैं उनको बता रहे हैं रोज की रोज न्यूज़पेपर में, न्यूज में, मीडिया में सब बता रहे हैं कि इतने श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा दी। जो मृत्यु वाले उनका डाटा नहीं है इनके पास। तो बड़ी गंदी राजनीति है सर। जिस तरीके से कोरोना काल में मोदी सरकार ने वैक्सीन को फ्री किया था देश में कि भैया आप 2 डोज लीजिए, 3 डोज लीजिए, वैक्सीन लगाने से भी अनगिनत मौतें हुई हैं देश में। इसे अनिल धानक कैसे देखते हैं, कांग्रेस की युवा नेता? मौतों का तो नहीं बता सकता मैं आपको, मगर बीजेपी एक बड़ा प्रचार कर रही है कि जी वैक्सीन हमने फ्री लगाई। वैक्सीन आपने फ्री लगाई। कांग्रेस पर जब हमारी सरकार थी, जब देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी, सुई से लेके यहाँ तक हम कांग्रेस पार्टी इस देश को लेके आई है। क्या 10 साल में सब कुछ हो गया? 10 साल में तो कर्ज बहुत चढ़ गया देश के ऊपर। 10 साल में कर्ज बहुत हो गया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोरोना काल में आम जनमानव के लिए 2 वैक्सीन फ्री लगाया, लेकिन उसमें वैक्सीन के कारण भी बहुत लोगों की मौतें हुई। तो विपक्ष में तो थी, लेकिन नेता तो हैं, कल्याण करेंगे इस देश का, गरीबों का उद्धार करेंगे। तो आपकी सरकार या आपके पार्टी का कोई बड़ा नेता, छोटा नेता क्यों नहीं दिखा कोरोना में? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने वैक्सीन फ्री लगाई। आप ये देखें, जब कांग्रेस सरकार होती थी, जब हमारे इस देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी, यहाँ तक हम देश कांग्रेस सरकार बना के ले आई है, और कांग्रेस पार्टी के बहुत देश के ऊपर बलिदान है। और आप ये बताएं, कांग्रेस शासन में कितनी बीमारियां आई, पोलियो की है और काफ़ी सारी महामारी आई, तो वो सब फ्री में लगाई थी। किससे पैसे किया था? और आपके पास भी अगर यहाँ पे अगर चवन्नी का निशान आपके हो तो आपको पता लग जाएगा वो कांग्रेस की देन है। दूसरी बात, जो इन्होंने वैक्सीन बनाई, जिसको ये कह रहे कि फ्री में बनाई है, हमने फ्री में लगाया लोगों को, जो वैक्सीन बनाई है वो वैक्सीन जो है कांग्रेस के संस्थान में बनाई गई है। कांग्रेस वो संस्थान नहीं बनाती जहाँ वैक्सीन बनी थी, तो शौचालय में वैक्सीन नहीं बनती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है, ओनली देश के ऊपर कर्जा करा है। अच्छा, हरियाणा में पिछली सरकार में भाजपा के मनोहर लाल खट्टर के टाइम में गृह मंत्रालय अनिल विज के पास था, लेकिन अब नायब सिंह सैनी की सरकार, इसी भाजपा सरकार में गृह मंत्रालय तो अनिल विज के पास नहीं है, रोड परिवहन मंत्रालय अब अनिल विज के पास है। लेकिन अनिल विज का आरोप है कि अधिकारी मेरा सुनते नहीं। अनिल विज ने 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखा कि पार्टी में बड़े बड़े नेता चाहते थे कि मेरा टिकट कट जाए, और जब मेरा टिकट मिला, मैं जीत भी गया, सारी कुछ हो गई, लेकिन ये लोग अधिकारियों को पीछे लगा दिए हैं कि भाई अनिल विज की बात नहीं सुननी है, आम जनमानस का काम नहीं करना है, अम्बाला के लोगों का काम नहीं करना है। और उन्होंने बिना नाम लेते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को टारगेट किया है कि उड़न खटोला पे घूमते रहते हैं, ऊपर उड़ते रहते हैं, जब धरातल पे आएंगे तब तो उन्हें पता चलेगा। तो इसे आप कैसे देखते हैं? भाजपा का एक बड़ा नेता दूसरे बड़े नेता पे आरोप लगा रहा है इस तरीके का। आप ये देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक और बहुत सीनियर नेता है अनिल विज जी, 7 बार के विधायक है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी में बहुत सीनियर लीडर हैं वो। जब उन्हीं की नहीं चल रही तो पब्लिक का काम कैसे होगा? पब्लिक तो बड़ी मारामारी हो रही है सर, किसी का काम नहीं हो रहा। तहसील में लोग परेशान हैं, प्रॉपर्टी आईडी के लिए परेशान है, फैमिली आईडी के लिए परेशान है। इन्होंने पोर्टल इतने लॉन्च कर दिए, गरीब आदमी को पता ही नहीं है, बेचारा धक्के खा रहा पन्नियों में लिफाफे ले लेके। तो बहुत मतलब हमारे जो सीएम साहब हैं वो कॉमेडियन लगते हैं मुझे। तो सीरियस मुख्यमंत्री की जरूरत थी, और भारतीय जनता पार्टी ने जो सीएम बनाया, मैं उनको तो क्या ही कह सकते हैं, जो उन्हीं की पार्टी के उनको घेर रहे हैं, तो कुछ काम नहीं हो रहा। एक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अभी कुछ 3-4 दिन पहले आरोप लगाया नायब सिंह सैनी पे कि हरियाणा से जो पानी छोड़ा गया है उसमें जहर मिला हुआ है। मुख्यमंत्री जी उसे पीने के लिए चले गए, लेकिन उन्होंने पानी जैसे ही अपने मुंह में डाला तो उन्होंने पानी अपने मुंह से नदी में ही डायरेक्ट छोड़ दिया। इसे आम आदमी पार्टी दिखा रही है घूम घूम के वीडियो में। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी को कैसे देख रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री जी को इस तरीके की राजनीति तो होती रहती है, इलेक्शन के टाइम पे पलटवार आरोप एक दूसरे पे, तो क्या मुख्यमंत्री को ऐसे जाना चाहिए था प्रूफ करने के लिए? ये मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए नायब सिंह सैनी जी हरियाणा स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको ये चीज़ शोभा नहीं देती। खुद वहाँ पे यमुना में जा रहे हैं, अरे और पब्लिक है, भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता हैं, और ये बचपना क्यों दिखा रहे हैं आप? इसमें स्टेट की भी बड़ी इंसल्ट वाली बात है कि एक मुख्यमंत्री वहाँ पे जमुना पे पानी पी के दिखा रहा है। बच्चों का खेल थोड़ी, आप मुख्यमंत्री हरियाणा के। आप अभी हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल धानक जी। अनिल धानक से आज बातचीत हुई देश की बजट पे।
इन्होंने सीधा सीधा वित्त मंत्री सीतारमण का विरोध किया और मोदी सरकार का विरोध किया। बोला कि ये बजट नहीं, बस ये खिलवाड़ है, देश की जनता के साथ मोदी सरकार खिलवाड़ कर रही है। आगे की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें।